अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर 11th क्लास हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का कंप्लीट गैस पेपर शेयर किया जाएगा फॉर 2025 के लिए। अब कंप्लीट गैस पेपर किस तरह से है, वो इस तरह से है कि एमसीक्यूज जस्ट प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी विद एमसीक्यूज। एंड इम्पोर्टेंट बात यह है कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये उसका गैस है, तो ये उसका गैस नहीं है, ये हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का गैस है, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। सो उसके मुताबिक आपने इसको फॉलो करना है, उस बुक के मुताबिक, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के मुताबिक, तारीख़ इस्लाम के मुताबिक। सो यहाँ पर आप लोगों को 20 मार्क्स शो हो रहे हैं एमसीक्यूज़ के, वो जस्ट 20 एमसीक्यूज़ के मार्क्स हैं, बाकी सब्जेक्टिव जो है 80+ मार्क्स का है। सो अब यहाँ पर जो 20 लिखे हुए हैं इसको मैं कर देती हूँ 100, क्योंकि हमारा जो कंप्लीट गैस पेपर है वो 100 मार्क्स का बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज़ को मिलाकर। तो यहाँ पर जो 20 मार्क्स लिखे हुए हैं फिर उस हिसाब से ठीक नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पर जस्ट एमसीक्यूज़ के मार्क्स शो करवाए हुए हैं। सो हम लोग गैस पेपर की तरफ जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि अगर आप गैस पेपर फॉलो कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले एक चीज़ ये देखनी है कि आप लोगों ने अपने एमसीक्यूज़ को स्टार्टिंग में प्रिपेयर करना है। अगर तो आपको लगता है कि सब्जेक्टिव के बाद आप एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो भी बेस्ट है। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि एमसीक्यूज़ को हम स्किप कर देते हैं, हम लोग जस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं और हमारे मार्क्स आ जाएंगे, तो बात इम्पोर्टेंट ये है कि आप अगर एमसीक्यूज़ कर लेते हैं, अगर वही एमसीक्यूज़ जो आप लोगों को पेपर में आने हैं, जो कि यहाँ पर बताए जाएंगे, वही कर लेते हैं, तो अगर आप 20 मार्क्स इजीली हासिल कर रहे हैं तो आप उसको क्यों नहीं करेंगे, तो आप उसको ज़रूर करें, क्योंकि एमसीक्यूज़ को करने का एक मेथड है जो गैस पेपर पर जब जाएंगे मैं तब बताऊँगी। तो इसलिए आप लोग एमसीक्यूज़ लाजमी अटैम्प्ट करें। और बाकी बात रही सब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिव तो एग्जामिनर जब चेक करेगा उस हिसाब से मार्क्स डिटेक्ट होते हैं। हमारी कुछ गलतियां होती हैं जो कि मैंने हर वीडियो के अंदर बताई हैं, जिनकी वजह से हमारे मार्क्स जो होते हैं वो कट हो जाते हैं। एक्स्ट्रा हमें लगता भी नहीं है कि हम सोचते हैं कि हमारे मार्क्स इतने कम नहीं हो सकते, बट वो हो जाते हैं। सो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, जो हर इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को मिल रही हैं उनके मुताबिक चीज़ों को फॉलो करें। बाकी बात रही एमसीक्यूज़ की, तो एमसीक्यूज़ को स्किप बिल्कुल ना करें, इनको मिला के आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने पेपर के अंदर। अगर आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, गैस पेपर्स को फॉलो कर रहे हैं, पेयरिंग स्कीम्स को फॉलो कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप गैस पेपर फॉलो कर रहे हैं तो इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, लाइक जो यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है उससे बस थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें, इसलिए यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चंस प्रोवाइड हैं। अब एमसीक्यूज़ पर हम आ ही चुके हैं, तो देख लेते हैं एमसीक्यूज़ के बारे में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि हर वीडियो की एमसीक्यूज़ गैस पेपर में बताए जाते हैं। वो ये है कि बबल शीट को फिल करने का मेथड। आप लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो कंप्यूटराइज तरीके से चेक होते हैं, उनको कंप्यूटर के ज़रिए चेक किया जाता है। बाकी जो होते हैं सब्जेक्टिव वो एग्जामिनर्स चेक करते हैं। अब जो एमसीक्यूज़ हैं उनको चेक करने का मेथड बहुत क्लियर है कि अगर आप एमसीक्यूज़ में थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं, आंसर गलत है वो तो अलग बात है, आपका आंसर अगर ठीक है बट आपने उसको सही तरीके से फील नहीं किया या आपने कुछ गलतियां कर दी हैं उसके अंदर, तो आपका वो गलत कंसीडर होगा। जो कि अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमारे मार्क्स क्यों कम आ जाते हैं, हमने सब्जेक्टिव तो अच्छा लिखा था, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमने ऑब्जेक्टिव में कोई मिस्टेक की होगी, या हमारे ऑब्जेक्टिव भी अच्छा हुआ था तो ऑब्जेक्टिव में क्यों इतने मार्क्स कम आ गए हमारे। हाँ, हमारा सब्जेक्टिव ठीक नहीं हुआ था, चलो ऑब्जेक्टिव तो ठीक हुआ था, मार्क्स क्यों कम आ गए। तो बात ये होती है कि हम लोग एमसीक्यूज़ के बारे में नहीं सोच रहे होते, बस हम कहते हैं हमने पेपर तो बहुत अच्छा करके आए थे लेकिन हमारे उतने मार्क्स नहीं आए। तो वो सारी बातें जो होती हैं उनमें से कुछ एमसीक्यूज़ पर आती हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ हम सही तरीके से सॉल्व नहीं करके आते, जो सबसे बड़ी मिस्टेक करके आते हैं, और उसकी वजह से ही हमें लगता है कि हमारा सब्जेक्टिव जो है ना वो सही नहीं हुआ, हालांकि सब्जेक्टिव सही हुआ होगा, क्योंकि वो एग्जामिनर चेक करता है। तो एग्जामिनर इतनी जो है ज़्यादा कटिंग नहीं करते पेपर्स में, लीनियर चेकिंग करते हैं। लाइक अगर कोई एग्जामिनर ऐसा है कि उसका मूड ठीक नहीं है, उसके मूड पे डिपेंड करेगा सब कुछ, के अगर उसका मूड काफ़ी अच्छा है तो वो जो भी पेपर चेक करेगा वो काफ़ी अच्छे तरीके से चेक करेगा। कुछ होते हैं जो लीनियर चेकिंग करते हैं, जो नॉर्मल चेकिंग करते हैं। बाकी कुछ सर ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रिक्ट चेकिंग पसंद है, जिनका अगर मूड ख़राब हो तो बिल्कुल वो स्ट्रिक्ट चीज़ें देखेंगे और उनको उसके मुताबिक
फॉलो करेंगे। सो बात यहाँ पर ये आ जाती है कि आप लोग जो हैं एमसीक्यूज़ को इस तरह से अटेम्प्ट करें कि एमसीक्यूज़ आप ड्राई पेन से सॉल्व करें, ड्राई पेन से फिल करें। अगर आप शीट पर, जो हमें शीट मिलती है जहाँ पर हमारे एमसीक्यूज़ होते हैं, वहाँ पर अगर लगा रहे हैं निशान तो उसका कोई इशू नहीं है, बट उसके पीछे भी आपको कुछ नहीं लिखना था, उसके पेपर के पीछे, क्योंकि ये चीटिंग का चांसेस हो सकता है, आप पर चीटिंग का केस हो सकता है अगर उसके पीछे आप कुछ लिखते हैं। उसके ऊपर जस्ट आपको ऑप्शंस लगानी होती हैं या आप टिक लगा सकते हैं। अगर सर्कल कर रहे हैं वहाँ पर तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। बाकी हम बात कर लेते हैं बबल शीट्स की। बबल शीट्स अगर आप फिल कर रहे हैं तो आप ड्राई पेन से फिल करें तो बहुत बेस्ट होगा। बेसिकली इंक पेन अगर आप यूज़ करते हैं, लिक्विड पेन है ये, देन मार्कर भी लिक्विड पेन, अगर ये पेन्स आप यूज़ करते हैं तो आप जहाँ से फिल करेंगे वो साइड से भी फैल जाएगा। आपने सोचा है कि आपने गोल फिल कर दिया, लेकिन वो मार्कर होगा या इंक पेन होगा जो कि थोड़ी देर बाद साइड से फैल जाएगा, जो कि बाहर आ जाएगा सर्कल के। और उसके अलावा आपने ऐसे फिल नहीं करना कि वो निशान जो है वो बाहर शो हों। इंक पेन से बेसिकली ऐसा ही होता है। और दूसरी बात ये है कि उससे अगर इंक पेन से आप सोल्व करते हैं लाइक लिक्विड पेन से, तो पेपर के बैक साइड पे भी वो शो हो रहा होता है, और उसके अलावा वहाँ से थिकनेस उसकी बहुत हल्की हो जाती है, पेपर फटने के चांसेस हो जाते हैं वहाँ से। बाकी अगर आप लोग ड्राई पेन यूज़ कर रहे हैं वो तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपका जो है पेज वो बैक साइड पे बिल्कुल भी शो नहीं करवाएगा कि आपने कुछ फिल किया हुआ है, और उसके अलावा वो साइड से फैलेगा नहीं और पेज फटने के चांसेस भी नहीं होंगे। बट हाँ, उसमें ये होता है कि आपको फिल करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट वो बेस्ट है ना। आपका अगर चीज़ आप करके आ रहे हैं, आपको उसमें मार्क्स गेन करने हैं, तो आप उसको थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी एमसीक्यूज़ पे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं। अगर आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड है उसके बाद आपको शीट मिलती है सब्जेक्टिव की, जो कि एमसीक्यूज़ के दौरान मिल जाती है स्टूडेंट्स को, तो आप लोग जो है उसको तैयार करना स्टार्ट करें। पहले एमसीक्यूज़ को जल्दी से फिल कर लें और फिर उसके बाद सब्जेक्टिव को तैयार कर लें, थोड़ा सा शीट्स को नाम वगैरह लिख के उसके ऊपर, तो उसको थोड़ा सा रेडी कर लें, क्योंकि टाइम्स नहीं मिलता। और लाइंस लगाना भी बहुत बेस्ट होता है, और शीट्स को एक अच्छे वे में सजाना, बहुत ज़्यादा फूलदार नहीं लगाना, फूल तो बनाना ही नहीं है ना बेसिकली। उसके ऊपर आप लोगों ने चीज़ों को लिखना, लाइंस लगाकर, आप कोई जैसे सब्जेक्टिव टाइप लिखा है आपने तो उसके नीचे लाइन लगा दी, फिर क्वेश्चन नंबर लिखा है उसके नीचे लाइन लगा दी, तो इस तरह से आप उसको थोड़ा सा ना हैंडल कर लें। बाकी एमसीक्यूज़ पर अगर ज़्यादा टाइम लगाएंगे बेसिकली उसके लिए तो कुछ टाइम होता है, 15 मिनट्स होते हैं, बाज़ औक़ात 20 मिनट्स होते हैं, तो आप उन टाइम्स में आप जो है ना 2-3 मिनट्स जो है ना एक्स्ट्रा इसके लिए रख लिया करें सब्जेक्टिव के लिए, ताकि आप शीट्स पहले से ही रेडी करके रखें, लाइंस पहले से ही लगा के रखें, बाद में आपको बीच में लाइंस लगाने की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े और ना ही आपको स्केल उठाने की ज़रूरत पड़े। जस्ट आपके पास ब्लू पेन हो और आपका मार्कर हो, जस्ट आप लिख रहे हो, उस टाइम पे आपको लाइन लगाने की बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ पर मुझे अब लाइन लगानी है, यहाँ पर मुझे। अब आप लोगों को लाइंस लगानी होती हैं क्वेश्चन नंबर के नीचे। साइड वाली लाइंस का तो कवर हो गया, वो तो पहले हमने कर लिया। अब पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद आप लोग जो है आपके पास कोई 5 मिनट पड़े हैं या 10 मिनट पड़े हैं या 2-3 मिनट पड़े हैं, तो आप लोग उस टाइम पे क्वेश्चन नंबर्स के नीचे लाइन लगा दें, उसको बहुत ज़्यादा प्यारा बना दें। सो अगर देखा जाए तो आपको पेपर को इस तरह से करना है कि नीटनेस शो हो, नीट एंड क्लीन लगे, और अगर आपका कोई बीच में मिस्टेक हो रहा है तो आप उसको साइड से ब्रैकेट लगा के बीच में छोटा सा क्रॉस लगा दें, उसके ऊपर स्क्रैच ना करें, लाइक उसके ऊपर पेंसिल को बार बार फेर के ये बताना चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, तो बेसिकली आप ज़्यादा गंद फैला रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। सो ये थे हमारे पेपर को सॉल्व करने की ट्रिक्स, टिप्स, जो भी समझें आप। बाकी हम आगे भी बताती रहूँगी मैं आपको, और पीछे भी मैंने बताई हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि आपने सुनी होंगी और इस वीडियो में भी आप सुन रहे होंगे। पेपर को मैनेज इस तरह से करें कि आपका टाइम भी सेव हो और आपको ओवर टाइम बिल्कुल ना लगे, क्योंकि ओवर टाइम समटाइम्स ऐसा होता है कि टीचर दे देते हैं बट समटाइम्स नहीं होता। तो कोशिश ही यही करें कि ओवर टाइम लेना ही ना पड़े। ओवर टाइम इस तरह से ना लेना पड़े कि आप एक्स्ट्रा टाइम उसमें छोड़ के आएँ, लाइक आपके पास 10 मिनट बचे हों, 5 मिनट बचे हों, आप उसके अंदर पेपर को देखें। आप 10-15 मिनट पहले ही सॉल्व करके बैठ जाएँ, ताकि आप अपने पेपर को रिव्यू कर सकें कि आपका जो पेपर है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। बाज़ औक़ात आप कुछ सॉल्व कर लिया, आपने पेपर सारा सॉल्व कर लिया है, बट आप अगर उसको रिव्यू कर रहे हैं तो आपको कोई मिस्टेक ऐसी नज़र आ जाती है जिसका आंसर कुछ और बन रहा होता है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ देता तो मेरा ये आंसर गलत हो जाता। हाँ, मैंने देख लिया, अब इसका आंसर मैं ठीक लगा देता हूँ।
तो आप लोगों को ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा। अगर आप लोगों को पेपर्स के अंदर अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, A+ मार्क्स गेन करने हैं, तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा हैं जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। और हर चीज़ में जो मैटर करता है वो है आपका लर्निंग। वो इस तरह से कि आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है और कैसे पढ़ा है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब इन पे जो डिटेल है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी और आगे से आगे बताती रहूँगी। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इनको सुनते रहिएगा और फॉलो भी ज़रूर करना है आपने इनको। ऐसे ही ये चीज़ें बताने के लिए नहीं है, इनको इम्प्लीमेंट भी करें अपनी लाइफ में। कहीं भी कोई टेस्ट दे रहे हैं, कोई क्विज़ दे रहे हैं, तो उसमें भी इनको इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपको इसकी जो है ना वो आदत बन जाए और आप इसको पेपर के दौरान इजीली मैनेज कर सकें। हमारा गैस पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, साथ साथ गैस पेपर भी कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का। आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इसको बिल्कुल ना समझिएगा। बेसिकली मैं ये बार बार इस वजह से कह रही हूँ कि अगर मैं इकोनॉमिक्स का गैस पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ तो स्टूडेंट समझते हैं होम इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमिक्स है। अगर होम इकोनॉमिक्स बताऊँगी तो वो इकोनॉमिक्स या होम इकोनॉमिक्स में थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जो मैं आपको गैस पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें बार बार ये इंस्ट्रक्शंस बता रही हूँ कि गैस पेपर हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का नहीं है, जो कि प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन ये हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का गैस पेपर है। सो हमारा गैस पेपर यहाँ पर कम्प्लीटली कवर हो चुका है।